जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर अपडेट्स। दोस्तों मेरा नाम है विक्की प्रभाकर, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस अंडर ट्रेनिंग। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीपीओ के रिगार्डिंग। एसएससी सीपीओ जो एग्जाम होता है उसमें इंग्लिश की वेटेज बहुत ज्यादा है, आपको पता ही होगा। तो इंग्लिश को कैसे टैकल करें और सीपीओ का जो मेंस होने वाला है 2024 का, उसके बारे में दोस्तों बहुत ही स्पेशल टिप्स हैं। एक साहिल यादव है हमारे, बहुत ही स्पेशल। आ जाइए सर। साहिल यादव एयर 79 इनकी आई थी और इनके मेंस में है 191.5 मार्क्स। बहुत ही आसान तरीके से लाए थे। इन्होंने बताया कि स्मार्ट वर्क करते हैं। तो साहिल भाई कैसे हैं आप? सबसे पहले थैंक यू सो मच विकी भाई, आपने बुलाया और बहुत बढ़िया हैं। और आप कैसे हैं, पहले आप बताएं। मैं जी बिल्कुल बढ़िया दोस्तों। आज इंग्लिश की जो है सारी स्ट्रेटजी है और साहिल सर अपना जो है शेयर करेंगे। हमारे साथ ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, हालांकि थोड़े लंबे हैं इसलिए प्लेटून नंबर 1 में है, हम लोग 2 में हैं दोस्तों। आज बताएंगे सारी चीजें। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है दोस्तों। मैं हिंदी मीडियम का हूं तो मैं अपना अलग बताऊंगा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, लेकिन ये ओवरऑल है। सीपीओ में आप 191 स्कोर कैसे कर सकते हो, 190 प्लस तो आराम से स्कोर कर सकते हो कैसे, वो ये बता देंगे आज। तो ध्यान से सुनना इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर दो, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जर्नी क्या है, मतलब आप सीपीओ में कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था सीपीओ का। हाँ, वेरी गुड, और बहुत बढ़िया। मैंने 2023 में स्टार्टिंग किया था मैंने इसका। और अ, जब इसके फॉर्म सीपीओ के फॉर्म आए थे मैंने तब अप्लाई किया था, और उस टाइम मैंने अपना जो तैयारी था मैंने स्टार्ट किया था सीपीओ के लिए। हम्म, और अपनी मेहनत से और भगवान की दया से मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में लकीली मेरा सीपीओ में नंबर आ गया मेरा इस बार। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। सबसे पहले आप ट्रेनिंग कर रहे हैं हालांकि मेरे साथ, लेकिन इनके जो मार्क्स हैं बहुत ही अच्छे थे। 190 1.5 इंग्लिश में बहुत ही अच्छा स्कोर होता है। तो आज का हमारा टॉपिक मेन इंग्लिश का ही है, तो हम इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे पास कुछ सवाल है, जी। तो सवाल लाइए जरा। तो वो सवाल एक बार मैं आपसे इनसे पूछूंगा, तो आप जो है बारी बारी से आप ध्यान से सुनना और नोट भी कर लेना ये क्या क्या बताते हैं, सोर्सेस क्या थे, या फिर और भी जो कुछ टिप्स होंगी वो आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो जी। साहिल भाई सबसे पहले आप बताओ अपना इंट्रो, आपने जर्नी इंग्लिश की कैसे शुरू करी, इंग्लिश पढ़ी कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से, आपका बेसिक क्या था इंग्लिश का? बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड रहा एजुकेशन का वो स्टार्टिंग से ही इंग्लिश मीडियम रहा है मेरा। हाँ। तो इंग्लिश में ऐसा कुछ प्रॉब्लम कभी थी नहीं। बट क्या होता है ना कि कंपटीशन में नॉर्मल इंग्लिश जो हम बोलते हैं या जो सुनते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। कंपटीशन में जो होता है कि बहुत टाइप के जो प्रेशर होता है आपके ऊपर, कई बार ऐसे हम आपस में दोस्तों में बोलते हैं इंग्लिश। हाँ। तो कई बार क्या होता है हम गलत भी बोलते हैं तो दोस्त इतना वो माइंड करते नहीं है, बट अगर सेम गलती हम जो पेपर होता है उसमें कर देंगे हाँ, तो बहुत चेंजेस हो सकते हैं तो उसके उसमें अंदर। मार्क्स का हिसाब बैठता है ना, ये सब मार्क्स कम हो जाएंगे ऐसे करके प्रेशर जी। रहता है दिमाग पे, है ना? तो जब मैंने ना फर्स्ट टाइम मैंने पेपर देखा मैंने सीपीओ का हाँ कि जी। कैसा आता है, क्या पैटर्न होता है, तो मुझे लगा कि नहीं मैं अच्छा कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि बहुत चीज़ें उसमें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में होती है, जिसको हम हल्का से थोड़ी सी मेहनत करेंगे उसके ऊपर तो वो आराम से क्लियर हो सकता है। हाँ जी, तो साहिल सर मेंस को लेके आप क्या सोचते हो कि मेंस में कितना स्कोर बच्चे आराम से कर सकते हैं? जो बच्चों को मिसगाइड करा जाता है कि इतने स्कोर नहीं लाया जा सकता, मुश्किल है, तो मेरे ख्याल से 185 टू 190 लाया जा सकता है। बहुत ईजी है, 185 तो आई थिंक मिनिमम रहना चाहिए अगर आपको दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस चाहिए। ऐसा ही चाहिए, तो आपको 185 टारगेट करना चाहिए, मतलब करना ही चाहिए। जिनके नंबर्स इस बार सीपीओ 2024 में जो भी दिल्ली पुलिस एसआई को टारगेट कर रहे हैं वो 185 टारगेट करे मेंस में। अब स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं दोस्तों, कि सबसे पहले जो हमारे साहिल सर हैं इन्होंने बुक्स कौन सी दी थी, और या फिर इन्होंने कोई सोर्सेज पढ़े हो, या फिर कोई भी स्ट्रेटजी इनकी पर्सनल रही हो, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले बुक्स बुक्स कौन कौन सी थी आपके पास? मेरे पास खाली एक बुक थी, वो थी किरण की, जो प्रीवियस ईयर होती है हाँ जी। वो थी। और उसके अलावा बस खाली जो रानी मैम के जो नोट्स थे मैंने खाली वही किए थे, खाली ये दो मैंने किए थे। एक्चुअली रानी मैम का क्या होता है ना कि उसमें दो पार्ट है, उससे ग्रामर भी है और साथ में समुद्र मंथन करके एक कोर्स होता है उनका। कोर्स नहीं कहूँगा, एक वीडियो का एक समूह है, ग्रुप कह सकते हैं उसको। हाँ, मतलब मैराथन टाइप की जो चल रही है हाँ आजकल, है ना? राइट। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि वोकैब जो होती है ना वो पूरी करवा देती हैं वो। हाँ, तो मैंने खाली वहीं से किया था, और बाकी जो किरण की जो प्रीवियस ईयर वाली बुक थी जो, मैंने उसको 3 से 4 बार मैंने पूरा किया मैंने उसको हाँ, तो प्रीवियस कंटिन्यूअसली। ईयर पेपर, मतलब फैक्ट है कि प्रीवियस ईयर हाँ पेपर बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं इन सब राइट। चीजों में, है ना? हाँ अगर अब आप हालांकि एक पिनाकल की बुक आती है, पिनाकल पब्लिकेशंस की, किरण पब्लिकेशंस की, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड ही चीजें रहती हैं और टॉपिक वाइज रहती हैं। तो हालांकि जो मेरी तैयारी थी, मतलब मैं तो 180 वाले उसमें हूँ, भैया 190 वाले हैं, तो भैया के अलग सोर्सेज रह सकते हैं। और मैंने जो है पिनाकल की बुक इस्तेमाल की थी, पिनाकल पब्लिकेशंस की, सेम ही है प्रीवियस ईयर पेपर उसमें भी है। तो दोस्तों भैया ने किरण की जो है
बुक इस्तेमाल करी हाँ, थी, ठीक मैंने है, किरण की करी थी ठीक है। और वोकैब के लिए मैंने समुद्र मंथन और प्रीवियस ईयर किया था। और बट इसमें ये होता है कि आप ये मत करो कि आप 3-4 बुक ले आओ, फिर आप ये करो कि कुछ टाइम वो, कुछ एग्जैक्टली टाइम वो। मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भागोगे आप तो फिर हाँ, दिक्कत हो तो जाती कुछ है कई नहीं हो बार, है ना, पाएगा। तो वो एक चीज़ बुक है। लेके आओ, उसको 5-6 बार कर दो, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा आपके है ना, लिए। आज का ब्लैक बुक भी बहुत पॉपुलर है, ब्लैक बुक भी हुँ। कर सकते हैं हम लोग, है ब्लैक ना। बुक मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो करते हैं उसको और अच्छा बताते हैं उसको। अच्छा मतलब, इट्स जस्ट दैट कि उसमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा भी होता है, अगर आप हाँ लगे आपके पास टाइम है वो, तो हाँ आप अगर आप कॉम्पिटिशन में जो एक होता है कि नॉर्मल जो भीड़ होती हाँ है, हाँ उससे हाँ, आगे निकलना थोड़ा है तो बीट आप, करना चीज़ों हाँ, को, तो है आप ना। कर सकते हो एक्स्ट्रा उसमें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके पास किरण पब्लिकेशंस, ये और बुक कर हाँ, सकते हो। समुद्र मंथन रानी मैम का, वो आपके सोर्सेज थे, ठीक है। हाँ, सोर्सेज़ हालांकि हैं। ब्लैक बुक आप वोकैब के लिए भी ले सकते हो, है ना। राइट। और अगर किरण का जो अल्टरनेटिव है, अगर आपके पास पिनाकल है, तो आप पिनाकल वाली जो पब्लिकेशंस की बुक आती है उसको भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपका ये होगा, अब पढ़ना कैसे, क्या चीजें हो सकती हैं। सीपीओ 2025 को ट्राई कर रहे हैं या फिर सीपीओ 2024 का जो मेंस है उसके बारे में दोस्तों, की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। अगर आप जो 24 का मेंस देने जा रहे हो, तो हम्म, सबसे पहली बात जो प्री है, आपने जो प्री में तैयारी करी हाँ थी, खाली आप वही रखो। इट्स जस्ट दैट कि आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बढ़ जाएँगे। हाँ और कोशिश ये करना जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एक्टिव पैसिव हो गया, हाँ नरेशन हो गया, ये सब हाँ हो गया, इसमें नंबर ना कटे तो अच्छा होगा, अदरवाइज़ आप पहले से ही बहुत पीछे हो जाओगे। जहाँ नंबर कटने चाहिए, जहाँ पर नंबर कटते भी हैं, जैसे क्लोज़ टेस्ट हो गया या कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पीक्यूआरएस हो गया, तो वहाँ अगर नंबर कटते हैं तो वो थोड़ा-सा वाजिब भी होता है। हाँ। बट कोशिश करो कि उसमें नंबर जितना हो सके उतना कम कटे, क्योंकि वही जो है आपको भीड़ से अलग करेगा आपको आगे हाँ, जाके। मेरे ख्याल से 3 चीज़ें जो हैं बच्चों को दिक्कत करती हैं, वो है पीक्यूआरएस, हाँ, क्लोज़ टेस्ट और आपका राइट। कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, कई बार कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग नहीं कर पाते लोग, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता क्योंकि 200 क्वेश्चंस होते हैं, केवल 2 घंटे होते हैं, तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाते हैं कई बार, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो दोस्तों उसको थोड़ा दिक्कत होता है। रीडिंग स्किल्स के लिए आपने क्या करा था? रीडिंग स्किल्स के लिए विकी भाई मेरा ये मानना है कि जितनी आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी ना, हुँ, उतना आप इज़िली क्लोज़ टेस्ट या कुछ भी होगा आप आराम से सॉल्व कर लोगे। हुँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ना क्लोज़ टेस्ट के अंदर मान लो 10 ऑप्शन आते हैं, हाँ, तो 10 में से क्या होता है 6 जो ऑप्शन होते हैं ना, वो प्योर ग्रामर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अब क्या होता है हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमें ये ध्यान नहीं आता उस टाइम पे कि ये जो एरर आया हमारे पास, ये किस टॉपिक से आया है। तो जितना आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी ना, उतना आपका वो पीक्यूआरएस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा आपका। हाँ, और दूसरा थिंग ये था कि ये जितना आपका वोकैब स्ट्रांग होगा ना, हुँ, उतना ही आपका फिर जो कॉम्प्रिहेंशन में जो वर्ड्स आते हैं, जैसे हर हाँ, उसमें हाँ, वर्ड हाँ, आते हैं कि हाँ, फाइंड द सिनोनिम ऑफ दिस। इसका सिनोनिम है, एंटोनिम हाँ, है, ऐसा कुछ तो करके। आप बिना पैराग्राफ पढ़े ही ना आप ऑप्शन से ही कर सकते हो उसको आप। तो वो आपको मतलब फोकस अपनी ग्रामर पे करना चाहिए अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करनी है। हालांकि रीडिंग के लिए आप आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो डेली, जिसको थोड़ी सी हैबिट है। कई लोग बोरिंग बताते हैं, हाँ वो बोरिंग है, बट अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिएगा। 10 से 15 मिनट आप रीडिंग भी करना स्टार्ट कर दीजिएगा अगर आपको दिक्कत होती है रीडिंग में। या फिर कुछ और भी कर सकते हैं आप, मान लो कोई कोई भी जो आपको पसंद आए, बस वो इंग्लिश में होना चाहिए। रीडिंग तो रीडिंग होती है भाई, अगर आप कहीं पे न्यूज़ पढ़ रहे हो स्पोर्ट्स की या पॉलिटिक्स की, जो भी आपको पसंद है वो आप रीड करिए। आप हैबिचुअल हो जाओगे इन चीज़ों के, तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश जो है समझ में आने लगेगी। और वर्ड्स को नोट कर लिया करो, या फिर अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करो। जो भी बुक्स बताई थी मैंने, उस बुक से जो है वोकैब को पढ़ो। फिर वो कहीं ना कहीं वर्ड्स वही ना वही घूमते हैं। जो आर्टिकल्स पढ़ोगे आप, कहीं ना कहीं वही वर्ड्स आपको मिल भी जाते हैं, तो आपकी रीडिंग जो है, आप कॉम्प्रिहेंशन करोगे, क्लोज टेस्ट करोगे, आपको पता लगेगा। अगर आपकी ग्रामर अच्छी, इसके बाद टू आएगा कि दा आएगा कि फ्रॉम आएगा, ये सारी चीजें जो है आपको ग्रामर से ही आपको इंप्रूव हो जाएंगे। और बाकी रीडिंग स्किल जो है वो आप रीडिंग से भी कर सकते हो, आप जैसे आर्टिकल्स वगैरह जो भी है। एक टेलीग्राम ग्रुप का है एक इंग्लिश माध्यम करके, मैंने उसका इस्तेमाल करा था, साहिल भाई ने भी करा होगा। तो इंग्लिश माध्यम करके एक टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी बहुत अच्छा है। इसके उसमें आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। साहिल भाई कोई और टिप्स बताना चाहते हैं इंग्लिश के हाँ, लिए, कि आप मैं ये कहूँगा, बिगिनर हैं तो कहाँ से स्टार्ट करिए, वो कैसे क्या करना चाहिए उसे। हाँ, जैसे अगर कोई बिगिनर है तो अपना अगर वो पहले चेक कर ले कि उसका लेवल कैसा है। हाँ बाय लेवल मेरा मतलब ये है कहने का कि उसमें जो गलतियाँ मेन जो कमजोरी होती है इंसान की वो किस टॉपिक में है। अगर उसको लगता है कि मेरा बेसिक थोड़ा वीक है, तो कोर्स लेने में कोई वो बिल्कुल भी वो हाँ, परहेज ना करे। आजकल देखो नौकरी चाहिए, अगर आप कोर्स वगैरह लेना चाहो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो दोस्तों, वो कर सकते हो। फ्री के सोर्सेज बताएंगे जो फ्री में अवेलेबल है, वो भी हम बता देंगे यूट्यूब पे क्या क्या फ्री में अवेलेबल है। बट अगर आप कोर्स ले सकते हो, क्योंकि कोर्स में क्या आजकल क्या है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाता है दोस्तों। अगर आपको नौकरी चाहिए या कुछ और चाहिए, अगर आप सीरियस हो, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप बिल्कुल भी ले सकते हो। इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है ना। क्योंकि मेरा ये मानना है कि 1000 रुपये का कोर्स जो होगा वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। हाँ अगर वो भी ना हो पाए तो यूट्यूब पे भी जितने भी टीचर होते हैं, हाँ, एग्जाम्पल रानी मैम या रानी किरण मैम, या जितने भी तरुण हैं ये, ग्रोवर सर भी हाँ हैं एक, जी, हाँ जयदीप सर हो गए, हाँ, बहुत जयदीप सारे सर हो सर गए। हैं। तो उसका जो यूट्यूब पे जो कोर्स है ना वो बिल्कुल एज पूरा सेम है बिल्कुल। अगर हाँ, आप ये मत सोचना कि जो जो क्लासेस पेड में है होती वो है, अलग होगा, हाँ, उसमें अलग होगा, ऐसा नहीं। बस उसमें थोड़ा ध्यान होता है ना, शांति से हम्म, पढ़ाया जाता है। इसमें थोड़ा सा क्विक वे में पढ़ाया जाता है, चीजों को लगता है कि अरे जल्दी हो जाए, ये नहीं हो रही हैं चीजें ऐसे करके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रामर हर जगह सेम पढ़ाई जाती है, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री हो। फ्री में यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं, एक बार उनके नाम बताए, सारे जो टीचर्स जो भी आप पढ़ सकते हो, जिसका जो जिसको
जिसका समझ आए वो आप आराम से कर सकते हैं, है ना। जैसे रानी मैम है, रानी मैम हो उनका गई, तो सारा सब कुछ अवेलेबल है, समुद्र हाँ मंथन सब पूरा कुछ अवेलेबल है अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। और ग्रामर के लिए 60 रूल्स जो हैं, हाँ 60 60 है, वीडियोज़ हैं हाँ 5-5 मिनट की। वो भी कर अगर आप सकते हो। चाहोगे तो 3 दिन में पूरा कर सकते हो उसको हाँ आप। हाँ और मेरे हिसाब से 99% जो सिलेबस है आपका उन्हीं में से आएगा, ठीक उससे है, बाहर नहीं आप आएगा। सिलेबस रानी मैम की जो फ्री की वीडियोस है वो भी पूरा कर सकते हो। हालांकि तरुण ग्रोवर सर ने भी कुछ कराई हैं, हुँ, ऐसे जयदीप सर ने वोकैब के लिए बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। तो हाँ, जयदीप सर, रानी मैम, तरुण ग्रोवर और हाँ। जयदीप सर का भी बहुत अच्छा लंबे-लंबे वीडियोज़ हैं उसपे यूट्यूब हाँ पे, अगर किसी के पास टाइम हो करने का, तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके हाँ, लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप जयदीप सर के पास जो है फोकस कर सकते हो। अदरवाइज रानी मैम, कुछ नीतू मैम की भी क्लासेस पढ़ी हैं हालांकि, वो भी आप देख सकते हो। हाँ बेसिक अगर ग्रामर करनी है तो साहिल भाई नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक आती है हाँ, जो है वो ना। अच्छी है। हुँ, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 जो बुक है वो बेस्ट है बिगिनर्स के लिए, जो इनको ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती, जीरो है बिल्कुल। तो ग्रामर को बिल्कुल स्टार्ट करना है तो आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 जो है बुक ले सकते हो। उसके अलावा वोकैब के लिए ब्लैक बुक भी ले सकते हो, और हालांकि यूट्यूब से भी कर सकते हो वोकैब। एक हिंदी में देसी पढ़ाकू करके चैनल है, वहां से भी आप कर सकते हो जिसको इशू आता है, या फिर कुछ और भी चीजें हैं। अब जैसे आपको ग्रामर के लिए चाहिए, आप ग्रामर की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए वो किरण की जो है प्रीवियस पेपर वो लगा लो, या फिर पिनिकल पिनाकल लगा की ले लो। लो। ठीक है, ये दो बुक्स हो गई ग्रामर के लिए। और बाकी प्रैक्टिस के लिए हालांकि, और जो ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, वो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 है ना। तो ये सारे सोर्सेज हो गए आपके। उसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस कहाँ से करी थी आपने। प्रैक्टिस मैंने सच बताऊँ तो मैंने ना खाली प्रीवियस ईयर ही मैंने दिया था मैंने। हाँ बाय प्रीवियस ईयर आई मीन कि मैंने खाली जो बुक थे मेरे पास, मैंने खाली वही किया था। मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था। अच्छा, मैंने खाली 2 मॉक टेस्ट दिए थे टेक्स्ट बुक के ऊपर। टेक्स्ट बुक हाँ से जी, मॉक टेस्ट दिए थे आपने। क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो जैसे 2 है प्लेटफ़ॉर्म, टेक्स्ट बुक और ओलिव बोर्ड। ऑलिव बोर्ड, ये दोनों ये हाँ, फेमस ये हैं। 2 ही फ़ेमस हैं। हाँ तो टेक्स्ट बुक का मैंने दिया था, मैंने वो फ्री था, अवेलेबल था तो मैंने हाँ दे दिया था। हाँ। तो उससे लगा कि मुझे कि यार नंबर आ सकते हैं इसमें ईज़िली, तो तो इतना मुझे कुछ हार्ड लगा नहीं उसका यस, वो। तो टेक्स्ट बुक के मॉक से आपको हेल्प मिली। हालांकि मैं इससे बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया भी है, मैं टेक्स्ट बुक को जो है प्रमोट भी करता हूं, क्योंकि टेक्स्ट बुक पास प्रो से जो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, आपको सारी चीजें अवेलेबल होती हैं वहां से। तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, और इस्तेमाल करना चाहिए आपको, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो की है आजकल के जमाने में। कंपटीशन में अगर आपको किसी को बीट करना है, आगे निकलना है, तो दोस्तों मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है आज के। मॉक टेस्ट जरूरी है ना मॉक साहिल भाई। टेस्ट ज़रूरी है। मॉक टेस्ट, क्योंकि और आप लैक ऑफ प्रैक्टिस रह जाएगी ना, तो आप एग्जाम में फंस जाओगे कि आपको जो आते सिली मिस्टेक्स होगी, टाइम मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीजों में दिक्कत होती है बिना मॉक टेस्ट के। तो आप मॉक टेस्ट ला सकते हो। मेरा कोड PU10 है, डिस्काउंट कोड है PU10, उसका भी इस्तेमाल करके जो है आप पास प्रो ले सकते हो, जब भी इनकी सेल है, या फिर अभी भी ले सकते हो। इसमें कोई भी वो नहीं है, ठीक है। आप इंग्लिश में या फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी करो, 400 से ज्यादा एग्जाम्स की जो है तैयारी आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हो, ठीक है। तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन डाल रखा है। तो साहिल भाई, कुछ और दिल्ली पुलिस SI जो ने बनना है उनके लिए कुछ मोटिवेशन की, यहाँ आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है दोस्तों, मतलब कुछ दोस्तों को बताना चाहते हो मेरे। मैं बस एक बात कहूँगा कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने चीज़ें देखी है आर्मी की मैंने। तो मैं कहूँगा आप दिल्ली पुलिस में आओगे ना, ट्रेनिंग में आपके मज़े ही मज़े हैं। हाँ, खाने-पीने की कोई कमी नहीं है, खाने पीने की बहुत ही अच्छी बहुत व्यवस्था अच्छा है, खाना रहने है। का अकोमोडेशन बहुत अच्छा है, आपकी जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, हुँ, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। जो आपको लगेगा आप घर में ही हो, है ना, ऐसा बिल्कुल भी लगेगा कि आप बिल्कुल पता नहीं कहाँ फंस गए हो। हालांकि जो जो लेवल है दिल्ली पुलिस SI का, वो बहुत ज्यादा है। स्टेट की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं उसे बीट नहीं करती हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा फर्क जो है आपको महसूस होगा दिल्ली पुलिस SI बन के। और हम ट्रेनिंग कर ही रहे हैं साथ में, तो हमें पता है कि यहाँ पे कितना जो है अलग। और मैं पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल भी था, तो मुझे पता है कि कितना फर्क मैं महसूस कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज्यादा। इसमें आप इंजॉय करोगे, आप इस चीज को तो टारगेट करो। आज नहीं, 2025 के लिए करो, 2024 में नहीं हो पाते तो भी, तो आप लेकिन दिल्ली पुलिस SI को टारगेट करना ही चाहिए आपको, लाइफ में एक बार तो जरूर। और विक्की भाई सबसे मेन क्या होता है रिस्पेक्ट, जो हाँ हमें रिस्पेक्ट। मिलती है यहाँ पर, हाँ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो हम अकेडमी के अंदर भी होते हैं, तो हाँ हम देखते हैं कि हमारे जो सीनियर्स भी हैं, वो भी हाँ एक इज़्ज़त से हाँ देखते बिल्कुल, हैं। एक बार वो बताते हैं कि हम PSI हैं, तो वो उनका जो बोलने का टोन है, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाती है। उन्हें पता है ये हमारे दिल्ली का भविष्य है। उन्हें पता है कि भाई PSI जो होते हैं आगे जाके यही इंस्पेक्टर्स बनेंगे, यही SHO बनेंगे, यही ACP बनेंगे जाके। तो वो सारी चीजें जो है वो हमारे साथ आज से ही जुड़ जाती हैं, आज से ही वो रिस्पेक्ट जुड़ जाती है। ये बहुत ही कमाल की चीज है। साहिल भाई, कुछ और टिप्स बताना चाहते हैं। मैं तो बस ये कहूँगा भाई कि मैंने जो गलती करी थी, मैंने एक जो मैं बाद में सोचता हूँ कि अगर मैं करता तो अच्छे नंबर आते, कि वो था मॉक टेस्ट। मैंने कम दिए थे, हाँ, बट मैं आपसे ये कहूँगा कि दिन में 2-3 मॉक टेस्ट दे मॉक दे टेस्ट दो। बहुत जरूरी है, बहुत बहुत और ज्यादा जरूरी है। टेक्स्ट बुक तो अब ऐसा हो गया है ना, मैंने लास्ट टाइम मैं देखा था मैंने कि आई थिंक 3 साल का आता है वो, उसमें आई थिंक 400-500 का मुश्किल से होता है वो। हाँ, तो वो पास प्रो तो ले सकते हो आप, वहाँ पे हाँ, अवेलेबल है प्रीवियस पेपर वगैरह, सेक्शनल या तो टेस्ट आप वगैरह। ले लो या आपका कोई फ्रेंड ले लेगा। कोई एक फ्रेंड ले लो हाँ, आप,
अब आपस में चेंज करते रहो, जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल मॉक टेस्ट के बिना चीजें आपको समझ ही नहीं आएंगी कि आप हो क्या रहा है। अब वो टाइम गया, अब तो कट ऑफ भी इतनी हाई जा रही अब है इतनी विकी हाई भाई। कट ऑफ जा रही है, आप सोचो अब इस बार अच्छा एक मोटा मोटी आइडिया बता दी हम्म, डीपीएसआई के लिए, आप इंग्लिश में कितना टारगेट बताना चाहते हैं कि आप इतना करो कि आप जनरल कैटेगरी से या यूआर हम्म। ईडब्ल्यूएस से आप डीपीएसआई ले लो। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, अगर आपकी जो प्री में 155 के आसपास नंबर थे, तो आपको आराम से आपको 185 नंबर लाने पड़ेंगे आपको हाँ। सिर्फ सीपीओ मेंस में, जो कि इतना मुश्किल है नहीं, और आराम से आ सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे खाली एक नौकरी चाहिए, तो हम्म। तब भी आपको 160 नंबर आपको कम से कम हाँ, चाहिए सीपीओ मेंस के 160 अंदर। टू 165 मेरे ख्याल से रहना चाहिए एक स्कोर, जो आपको लाना ही चाहिए अगर आपको कोई भी एक जॉब चाहिए सीपीओ 2024 से, या फिर सीपीओ 2025 में वैकेंसी तो अभी पता नहीं, लेकिन इतना ही करीब करीब हर बार का यही होता है। लेकिन इस बार जो है वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा कट ऑफ दूसरी फोर्सेस में कम देखने को मिल सकती है, लेकिन दिल्ली दिल्ली पुलिस पुलिस में में सेम टू सेम वैकेंसीज हैं, तो इतना कोई फर्क है नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से 345 तक जो है यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा, और ओबीसी से अगर बताऊं तो भाई 340 प्लस जो भी ले आएगा वो थोड़ा थोड़ा सेफ हो सकता है ना। तो यही, बाकी कट ऑफ के लेके अलग से वीडियो बना दूंगा मैं कि कितना टेंटेटिव कट ऑफ जा सकता है आपका, और कितना जो है आपका चीजें होने वाली हैं, तो सारी चीज आपको बता दूंगा अलग वीडियो में दोस्तों। कुछ और भी चीजें हैं तो बता दीजिए, वरना फिर वीडियो खत्म करते हैं फिर। मेरा तो बस यही है भाई कि जो भी तैयारी कर रहा है मेरा भाई बहन, अपना लगे रहो, बिल्कुल हाँ, भी हिम्मत मत हारना। हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि ये चीजें लंबी हो सकती हैं, दूर हो सकती हैं, लेकिन आनी तो है, एक दिन आपके पास आएंगी, चल के आएंगी, बस अगर रुकना कोई नहीं है। कुछ बोलता है या कुछ डिमीनिंग बोलता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इग्नोर हाँ, मार सब दो, बोलते हैं। एक कान से सुनो, यहाँ से निकाल हाँ, दो इतना। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि लाइफ में ना खाली आपकी गिनती के 4-5 ही दोस्त रहेंगे जो आपके साथ में रहेंगे जिंदगी बिल्कुल। भर, बाकी सब तो भीड़ रहेंगी हमेशा। हाँ जैसे विक्की भाई है मेरे, हाँ हाँ ये मुझे ना यूट्यूब पे मिले थे लास्ट, जब हमारा ये सीपीयू में इसका जब हमारा रिजल्ट आया था ना हम लोगों का, तब से देखो बॉन्डिंग हुई है, तो हाँ दोस्त है जब से मेरे, तो हाँ ऐसे दोस्ती रखो, उनसे मत हाँ रखो जो आपका पीछे आपके बारे में बुरा बोलते हो हाँ, या गंदा बोलते वो हो। चीज है, बहुत दोस्ती ज्यादा मैटर जरूरी है करती है इस दोस्ती, चीज़ बहुत में। जो आपका जो नेगेटिविटी है उससे दूर रहो, ताकि जो आपको पॉजिटिव जो है बताएं चीजें, आप उनसे जुड़े रहो। और बाकी याद रखना, नंबर ऑफ फ्रेंड्स में नहीं जाना आपको, क्वालिटी रखनी है, क्वांटिटी नहीं रखनी है ना। जो अच्छे दोस्त हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको अच्छे से बताते हैं कि आप ऐसे करो ऐसे, जो आपकी गलतियां बताते हैं, उन दोस्तों को हमेशा संभाल कर रखो। और कंपटीशन जो है आपका, जो आजकल चल रहा है, आपकी जर्नी है जो, इसमें तो खासकर आजकल में बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होते हैं लोग कि यार इतना समय हो गया, हो नहीं रहा है कहीं भी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो भाई डिमोटिवेशन तो हर जगह है, मोटिवेशन आपके अंदर ही मिलेगा, आपके घर में मिलेगा, आपके माता पिता की शक्ल में मिलेगा। जो भी आप देख रहे हो आसपास, अपनी जो कमजोरियां, अपनी किसी को गरीबी है, किसी का कुछ भी इशू है, हर चीज का समाधान यही है कि बस मेहनत, मेहनत करनी जरूरी है। साहिल भाई हैं बिल्कुल। बिल्कुल सही है, और मैं बस ये कहना चाहूँगा लास्ट में कि जैसे हमारे विकी भाई हैं अभी, ट्रेनिंग चल रही है अभी, अगर हमें पढ़ना भी बहुत कुछ होता है और फिजिकल ट्रेनिंग भी अच्छी खासी हाँ होती है, तो उसके बीच में भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना हो सके भाई को शेयर करो, सब्सक्राइब हाँ, करो, लाइक सपोर्ट तो कर करना। सकते हो है ना भाई, और मतलब कि क्योंकि आने वाले समय में वीडियोस बनाता रहूंगा मैं। और ये मेरा प्रॉमिस है भाई, वीडियो डालते रहेंगे और हमेशा एक्टिव रहेंगे, आपके लिए सदैव रहेंगे, जब तक हम हाँ, हैं हम हेल्प करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पूरा बैच बिल्कुल। इकट्ठा इनके पूरा साथ है बैच ही हमेशा। मेरे साथ है फिलहाल, तो बहुत पूरा ज्यादा, बहुत अच्छा बिहेवियर जो है, बहुत अच्छे सब लोग हैं, आपस में मिलके रहते हैं। तो आप ठीक है, आप लोग तैयारी करिए अच्छे से। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, और मैं साहिल भाई से पूछता भी रहूंगा। कुछ और इनके टिप्स जो आज की वीडियो में रह गए होंगे, वो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उनके डाउट्स को मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज शेयर कर दें दोस्तों के साथ। सोर्सेज एक बार समरी बता देता हूँ, अगर आप फ्री में सोर्सेज देखना चाहते हो, किसी का कोर्स नहीं लेना चाहते हो, तो रानी मैम की चीजें दे रखी हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी चीजें। जयदीप सर है और तरुण ग्रोवर सर है, और उसके अलावा निमिषा बंसल मैम भी हैं जो उन्होंने करा रखा है। ठीक है, अब वोकैब के लिए बुक वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो वोकैब के लिए जो है ब्लैक बुक है, वो कर सकते हो। और जो ग्रामर के लिए वो नीतू सिंह वॉल्यूम 1, ये 2 बुक है। तीसरी जो प्रैक्टिस करनी है आपको, ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है, तो आप पिनाकल की पब्लिक है या फिर किरण की ले सकते हो, है ना। और मॉक टेस्ट लगाते हैं उसके लिए टेक्स्ट बुक। तो ये समरी हो गई आपकी पूरी वीडियो की, क्या सोर्सेस थे और कैसे पढ़ाई करी थी, वो मैंने बता ही दिया कि आपको रीडिंग के लिए क्या करना है, सारी चीजें हम शेयर कर चुके हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहां पे हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय कर दी साहिल भाई। बाय सर, जय हिंद। आने वाले जो भी आप दिल्ली एसआई बनेंगे, कुछ आप एसआई बनेंगे, तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो 2024 से बनेंगे। तो दोस्तों मैं वेट करूंगा आपका, जो भी आने वाले हैं अकेडमी में अगले साल, तो अच्छे से लगे रहो, मेहनत करते रहो, मेंस अच्छे से देके आना। और जो भी 2025 के टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी ऑल द बेस्ट, उनके लिए भी वीडियोस अलग से लाऊंगा, जो भी बिगिनर्स हैं या फिर जो भी हिंदी मीडियम के, उनके लिए भी लाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।